लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जय जय कमलनाथ। मैं अपने पुराने प्रदेश में आया हूं और आप लोगों से मिलकर जो आप सब ने आत्मीय स्नेह आपने दिया है उससे अभिभूत हूं मैं। मंच में उपस्थित अब इसे भूतपूर्व अध्यक्ष नहीं कहूंगा क्योंकि जो बने हैं वो प्रोटेम स्पीकर बने हैं। सिराज जी तो स्पीकर भी नहीं बना पाए, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो जगह आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ है। भाई MP प्रजापति जी, हमारे उद्योग और आबकारी विभाग के मंत्री भाई कवासी लखमा जी, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी, पूर्व मंत्री भाई ओंकार सिंह मरकाम जी, आदरणीय भाई मार्को जी, पुष्पराजगढ़ के विधायक सुनील सराज जी, विधायक गौतमा नारायण पट्टा जी, विधायक बिशिया, अशोक मस्पोले जी, विधायक नीलेश उइके जी, भूपेन्द्र मरावी जी, सुनील उइके जी, मधु भगत जी, सुरेंद्र सिंह बंता जी, हमारे छत्तीसगढ़ के भी दो पूर्व विधायक आए हैं भाई मोतीलाल देवांगन जी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, गुरमीत सिंह मंगू जी, रमेश यादव जी, अवधेश अग्रवाल जी, राम खिलावन राठौर जी, रमेश सिंह जी और सुभाष गुप्ता जी, प्रेम कुमार त्रिपाठी जी, संतोष अग्रवाल जी, मोहम्मद फहीम जी, गीता सिंह बघेल जी, भाई RP सिंह जी, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, मंच में बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण, मैं बहुत लंबा चौड़ा आपसे बात नहीं करूंगा। मैं तो 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। क्या कमलनाथ का साथी विश्वनाथ को आप बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं? विश्वनाथ, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब की हो गई है। जितने बैठे हैं, जो नहीं आए उन सब की लड़ाई है, क्योंकि प्रजातंत्र के पीठ में छुरा भोंका गया है। जो जनादेश है उसका अपमान हुआ है। जो आपने आदेश दिया था 2018 में, उसका अपमान हुआ है। यदि ये लोग नहीं बिके होते तो ये उपचुनाव नहीं होता। ये अपमान मध्य प्रदेश का है, ये अपमान अनूपपुर का है, ये अपमान यहां की जनता की है, आप सबके भाई बहनों की वो अपमान है। तो लड़ाई धन बल के खिलाफ जन बल का है। ये लड़ाई प्रजातंत्र के पीठ में छुरा घोंपने वाले और प्रजातंत्र के रक्षा करने वालों के बीच में है। ये लड़ाई जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, उनके बीच है। आपने मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। आप सबने मन में ठान लिया है कमलनाथ का साथी विश्वनाथ बनेगा। आदरणीय साथियों, आदरणीय MP प्रजापति जी, हम लोग मध्य प्रदेश में एक साथ विधायक और मंत्री हुआ करते थे। जो बिक गया वो भी हमारे साथ विधायक और मंत्री थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि
ये व्यक्ति बुढ़ापा अपना खराब कर लेगा। आखिर आदमी राजनीति में आता क्यों है? इसलिए कि एक विचारधारा से जुड़े, इसलिए कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, इसलिए क्षेत्र का विकास करना है, और उस सब के पीछे एक और मंशा होती है, नाम हो जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमको याद करे। आज दिन रात मेहनत कर रहे जो विधायक बने हैं, जो मंत्री बने हैं, जो नहीं बने हैं, उनकी भी इच्छा यही है। आज फसल कटाई का सीजन चल रहा है, लेकिन सब काम छोड़ के आए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, जोन लेवल पे काम करते हैं, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पे काम करते हैं, विभिन्न संगठनों में नहीं है वो भी लगे रहते हैं। इसलिए कि हम कुछ काम करेंगे तो लोग हमारा नाम लेंगे, लेकिन इन्होंने बुढ़ापा में अपना नाम खराब कर दिया। अभी आप दीपावली मनाने वाले हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं, दीपावली की शुभकामना देता हूं, लेकिन इसके पहले अभी दशहरा आपने मनाया है, रावण को जलाया है। रावण त्रेता युग में माता सीता का हरण किया था, और वो कलंक आज तक की है। रावण के वंशज उस कलंक को नहीं धो पाए। तो बिसाओ लाल जी, आपने जो बुढ़ापे में जो कलंक किया है, जो पाप किया है, आपके पीढ़ी भी नहीं धो पाएंगे। अनूपपुर की जनता माफ नहीं करेगी, आपको मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। आपने प्रजातंत्र को देश दिया, उन मतदाताओं के वोट जिसकी कोई कीमत नहीं होती, चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, सत्ता में आए, जनता के, आम जनता के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, महिलाओं के, नौजवानों के हित की रक्षा हो, इसलिए तो आपने वोट दिया था। आपने वोट तो पैसे में नहीं बेचा था, आपने अपने भावनाओं के रूप में आपने वोट दिया था, लेकिन उसका इस सौदा कर दिया। ये आपके वोट के सौदागर, आप अपनी वोट की कीमत जानते हैं। पिछले समय कितने में जीता था? तो इस समय 22,000 से उसको हारना चाहिए। आदरणीय साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये गोवा में विधायक खरीदे, नॉर्थ ईस्ट में खरीदे, कर्नाटक में खरीदे, इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। बहुत पैसा है भाजपा वालों के पास, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रजातंत्र सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यह आपको तय करना है। ये विश्वनाथ की जिम्मेदारी नहीं, ये प्रजापति की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ बैठे हुए नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। चाहे जो मंच में बैठे हैं वो, या जो मंच के सामने बैठे वो, आप सब ने, आपके पुरखों ने इस प्रजातंत्र की स्थापना की, अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, राजतंत्र को आपने समाप्त किया है। प्रजातंत्र आपको स्थापित आपने किया है, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आपको लड़ाई लड़ना है दोस्तों। आप यदि इस समय में कोशिश कर चुके हैं, एक एक करके, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो, विधायक खरीद लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना नहीं देखा था जिसने संविधान बनाया। हमारे पुरखों ने यह बात नहीं सोची थी कि विधायक बिक जाएंगे। लोगों के प्यार से ज्यादा कीमती ये चांदी के टुकड़े हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आप इस प्रकार से सबक सिखाइएगा, मध्य प्रदेश की जनता पर सबकी निगाह, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता कर क्या रही है।
कि लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, कि लोकतंत्र राजशाही चलाने वालों के पक्ष में खड़े हैं। ये बात तय करेगा 3 तारीख का मतदान, और उसमें आपको दिखा देना है मध्य प्रदेश की जनता बिकने वालों के साथ नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में, प्रजातंत्र के पक्ष में। चाहे कोई कितना पैसा लगाए, कोई कितना ताकतवर हो, लेकिन प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर कोई होता है तो आम जनता होता, मतदाता होता है। इससे बड़े ताकतवर न विधायक होता है, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री होता है। प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर कोई है तो मतदाता है, मतदाता भाई और बहन। ये ताकत आपको अपनी शक्ति दिखाने का होता है। मैं वही निवेदन करने आया हूं। मैं भी मध्य प्रदेश में जन्मा, मध्य प्रदेश में पढ़ा, पला बढ़ा, विधायक बना, मंत्री बना। अब हम पड़ोसी, हम आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। मैं पड़ोस में रहता हूं, हमारे यहाँ भी चुनाव हो रहा है, लेकिन जीतने की तरह से नहीं। योगी जी के मृत्यु के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है। हम लोग पड़ोसी हैं, मैं कंटक हमेशा आता हूं। हमारे पुष्पराजगढ़ के विधायक हमेशा मेरे स्वागत में आते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। जब भी आता हूं वो आते हैं। तो हम सबका तो हम तो सहोदर भाई हैं, मध्य प्रदेश से ही अलग हुए हैं, तो हम सब सुख दुख के साथी हैं। कमलनाथ जी के हाथ में बागडोर सौंपिए, सरकार फिर से चलेगी। मैं भी पड़ोस का मुख्यमंत्री हूं, मैं भी आपकी सुख दुख में खड़ा रहूंगा, ये विश्वास आपको मैं दिलाता हूं। मैं पुनः बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व मंत्री जी और विधायक लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा उन बारे में नहीं चर्चा करूंगा। लेकिन कांग्रेस जब भी सरकार में रहती है, गरीब के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, जनजाति की, महिलाओं के, युवाओं के विकास के बारे में सोचती है, उसकी उन्नति के बारे में सोचती है, सब जवाब नहीं दिखाती। अभी 3 काले कानून बनाए हैं, देश में 3 काले कानून बनाए हैं, उसका असर दिखने लगा है। उन्होंने कहा जो नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको खत्म कर दिया है। और खत्म, पहले उसका असर क्या हुआ? जो प्याज 2 महीने पहले 10 रुपए में बिकता था, आज 100 रुपया हो गया। जो आलू 20 रुपए में बिकता था, आज 60 रुपया हो गया। जब किसान बोएंगे तो 60 रुपए किलो खरीद के बोएंगे, और बेचने जाएंगे तो 5 रुपए नहीं। तो ये काले कानून किसानों के खिलाफ तो है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के खिलाफ भी है। अब प्याज कभी 100 रुपया से कम नहीं होगा, क्योंकि ये 5 साल का एवरेज निकालते जाएंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे, फिर एवरेज करते जाएंगे, फिर बढ़ता जाएगा। और ये सब उनके अपने पूंजीपति साथियों के लिए ये सारे कानून बनाए हैं। आदिवासी भाई बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं। अब ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आपकी जमीन ले लेंगे। आदिवासी जमीन ऐसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि अनुसूची 5 में आप मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जमीन खरीद नहीं सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, हमारे भोले भाले आदिवासी जमीन छीनने का षड्यंत्र ये सरकार ने किया है। आपकी जमीन अब सुरक्षित नहीं है, आपकी मंडियां सुरक्षित नहीं है, और आप महंगाई के मार से बच नहीं पाएंगे। जब पेट्रोल और डीजल आप 80 और 90 रुपए में खरीद रहे हैं, जब दुनिया में बाजार में कम हो गया है, तो यहाँ महंगे दर पे खरीद रहे हैं। उसी प्रकार से आलू, प्याज, अनाज भी अब महंगे दर पे बिकेंगे। अब आपके राशन दुकानों में राशन नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये शांता कुमार की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब उसके अंतर की राशि दे दीजिए। चावल, आपको चावल और गेहूं देने की जरूरत नहीं है, आप किसानों के अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है। ये वो शांता कुमार की रिपोर्ट ये लोग लागू करेंगे, ये किसानों के, गरीबों के हित में नहीं है, ये छोटे व्यापारियों के भी हित में नहीं है, ये आम जनता के हित में नहीं है। तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि लड़ाई हम सब की लड़ाई है, प्रजातंत्र हक की लड़ाई है, और प्रजातंत्र रहेगा तो हम सबका अस्तित्व रहेगा। इसलिए कमलनाथ का साथी विश्वनाथ को बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दोनों हाथ से हाथ जोड़ के नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए अपील करता हूं कि 3 तारीख को जो पोलिंग होगी, घर घर से निकल के अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ निकलिए
और जो आपका अपमान किया है उसका बदला अवश्य लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.